गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रेंज थ्योरम तक कवर कर लिया था। आज हम थ्योरम नंबर 2.6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या कह रहे हैं, फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइजर होगा ग्रुप के ऑर्डर का। तो आप प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे इसका, हम जी लेट कर लेते हैं कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और ए हमने एक एलिमेंट लेट किया ग्रुप जी से ही जिसका ऑर्डर हमारे पास एम रहेगा। देन हमने एक सब ग्रुप लेट किया जी का। अब देखिए सब ग्रुप में क्या क्या है, सारे ए के इंटीग्रल पावर्स है। तो एच हमारा किस तरह का दिखेगा, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव में ए की पावर -1, ए की पावर -2 एंड सो ऑन। इस तरह का एच होगा क्योंकि इंटीग्रल पावर्स हैं सारी ही ए की। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट एच कंसिस्ट ओनली एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमें इसके अंदर ये प्रूफ करना है कि जो हमारा सब ग्रुप एच है वो सिर्फ एम ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन करता है। यानी कि जो एच सेट है वो हमें किस तरह का दिखेगा, ए स्क्वायर, ए की क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर एम तक। क्योंकि एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ए की पावर एम क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी। हमने अब देखिए सपोज कर लिया कि हमारा ए की पावर कोई आर जो है वो ए की पावर एस के इक्वल होगा। ये हमने लेट कर लिया, जहां पर हमारा आर जो है वो 1 से लेके एम तक लाई कर रहा है और एस भी सिमिलर M1 से लेके M तक लाई कर रहा है, और जो R है वो S से हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी A की पावर -S से बोथ साइड। तो यहाँ A की पावर R था, A की पावर -S हो गया, इज इक्वल्स टू A की पावर S इंटू A की पावर -S। अब यहाँ देखिए बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की पावर R -S, और यहाँ पर S -S हमारा A की पावर 0 हो गया। और किसी की भी पावर 0 हमें पता हमारी आइडेंटिटी के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि A की पावर R -S आइडेंटिटी के बराबर हो गया, जहाँ पे R -S जो है वो M से छोटा है। तो अब ये क्या हुआ, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्योंकि M जो था वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था जिसकी पावर M आइडेंटिटी के इक्वल थी। हमने ऊपर लेट किया था ना, तो लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, M से भी कोई एक इंटीजर ऐसा आ गया R -S छोटा जिसकी पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि M ही सबसे छोटा था तो उससे छोटा कोई कैसे आ सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आने से हमने क्या शो कर दिया कि जो हमारे ए स्क्वायर और ए क्यूब थे A की पावर M तक वो सारे ही डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अब हमने आगे लेट कर लिया कि अगर हमारा L जो है, कोई एक इंटीजर L कंसीडर करा अब कि वो M से बड़ा है, M तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, अब एक इंटीजर L लेट कर लिया जो कि M से भी बड़ा है, तो L को हम किस तरह की फॉर्म का दिखा सकते हैं, MP + Q टाइप का, जहां पे ये ध्यान रखना P और Q तो हमारे इंटीजर्स रहेंगे और Q की वैल्यू M से छोटी रहेगी और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर L की वैल्यू MP + Q है तो A की पावर L किसके इक्वल हो जाएगा, A की पावर MP + Q के। L की वैल्यू पुट की है बस इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए A की पावर MQ को सेपरेट कर लिया, MP अलग कर लिया, Q अलग कर लिया, वही बेस सेम पावर ऐड होती तो बेस सेपरेट कर दिए हमने। अब देखिए A की पावर MP था तो M अलग कर ली, पावर P उसके ऊपर ले ली, इंटू A की पावर Q एज इट इज है। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमने कहा हुआ है कि A की पावर M हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो हमारा वही एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो A की पावर L जब हमने फाइंड आउट करी तो वो हमारी A की पावर Q के बराबर आ गई, और Q जो है वो हमारा 0 से लेके M तक लाई कर रहा है। वो हमने इनिशियली कहा था M से छोटा है, स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा और बराबर है। तो देयरफॉर क्या हुआ कि जो A⁴ L है वो और कुछ नहीं, इन्हीं M एलिमेंट में से ही कोई एक एलिमेंट है। अगर हमने M से बड़ा भी कोई एक एलिमेंट लिया तो वो कोई अलग नहीं है, वो इन्हीं M एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट उठ के आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि H के पास सिर्फ M ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, हमारे पास M हो गया। और लैग्रेंज थ्योरम से क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। इसका मतलब जो M है वो हमारा डिवाइजर हो गया N का, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। अब एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा, इफ H कंटेन K आर 2 सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, then show that G index H is equals to G index K into K index H।
हमें एच और के दो सब ग्रुप दे रखे हैं ग्रुप जी के, और ये भी कहा हुआ है कि एच के में कंटेन है। अब देखिए एच के का सबसेट भी हो गया और वो सब ग्रुप भी अपने आप में, तो ग्रुप भी है इसका मतलब, तो इसलिए क्या होगा, एच जो होगा वो के का भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि के में कंटेन भी हो रहा है और वो ग्रुप भी है, तो वो सब ग्रुप भी हो गया के का। तो इससे हमने क्या पता लगा कि जो एच है वो जी का भी सब ग्रुप है और वो के का भी सब ग्रुप है। तो लैग्रेंज थ्योरम से क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच। अब देखिए ऑर्डर ऑफ के से इन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के को आप क्या लिख सकते हो, जी इंडेक्स के, और ऑर्डर ऑफ के बाय ऑर्डर ऑफ एच को क्या लिख सकते हो, के इंडेक्स एच। यही हमने प्रूव करना था कि जो जी इंडेक्स एच है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये देखिए, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच इनवर्स if x h x inverse belongs to h for all x belongs to g and h belongs to h। देखिए किसी भी सब ग्रुप h को हम ग्रुप g का नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, जब हमारे पास x h x इनवर्स h से बिलोंग कर जाए, जहाँ पे जो हमारा स्मॉल h है वो कैपिटल h से आएगा और जो स्मॉल x है वो कैपिटल g से आएगा ग्रुप से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा गिवन सब ग्रुप है वो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन है एक सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप क्या होता है, देखिए, इफ द ग्रुप जी हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, या तो आप ये कह लीजिए या फिर आप ये कहिए कि इफ द ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आर आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ, अगर सिर्फ जी के पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो, या तो आइडेंटिटी हो वो या खुद हो, तो उस केस में जो जी होगा वो हमारा सिंपल ग्रुप कहलाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास ये, एवरी सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप जो होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो जी है हमारा कोई एबिलियन ग्रुप है और एच जो है उसका सब ग्रुप है। अब हमें सब ग्रुप को क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल। तो लेट कर लिया हमने एक एलिमेंट एक्स जी से और एच एलिमेंट एच से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर लिए। अब देखो एच जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एच जो है वो जी से भी बिलोंग करेगा, अगर सब ग्रुप से करा तो ग्रुप से तो करेगा ही। एंड एक्स जो एलिमेंट है वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर एक्स एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ से एक्स इन्वर्स भी जी में चला गया और एच भी जी में चला गया, इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट भी जी में जाएगी। अब देखो हमें बात तो नॉर्मल के लिए तो हमें बात एक्स एच एक्स इन्वर्स पे करनी होती है, तो इन्होंने एक्स एच एक्स इन्वर्स कंसीडर कर लिया। इन्होंने क्या किया, एक्स को अलग लिख लिया और ये एच एक्स इन्वर्स को एक्स इन्वर्स एच लिख लिया। यहाँ पे हमारा एच एक्स इन्वर्स था, इन्होंने इसको एक्स इन्वर्स एच लिख दिया। ये ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि ग्रुप जी जो है वो एबिलियन है, इसका मतलब कम्यूट कर जाएंगे ये, तो एक्स इन्वर्स एच लिख लिया इन्होंने। फिर एक्स और एक्स इन्वर्स को इकट्ठा कर लिया, एच को बाहर रख लिया। अब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, तो यहाँ पर ई इंटू एच आ गया और आइडेंटिटी को एच से मल्टीप्लाई करने पे एच ही रहेगा। और एच जो है हमारा कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स एच एक्स इन्वर्स भी कैपिटल एच में बिलोंग कर गया, और अगर ये एच में बिलोंग कर गया इसका मतलब जो हमारा एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप जी का। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हमने देखिए क्या प्रूफ करना है कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल तब होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि जब एक्स एच एक्स इनवर्स हमारा एच के बराबर हो जाए, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने, कन्वर्स रिजल्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा इसको क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सबसे इनिशियली हमने लेट कर लिया कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। हम नॉर्मल प्रूफ करेंगे एच को। तो अगर देखिए एक्स एच एक्स इनवर्स कैपिटल एच के इक्वल है तो जो इसका एलिमेंट होगा एक्स एच एक्स इनवर्स स्मॉल एच, वो क्या करेगा, बड़े एच में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक्स जो है हमारा वो जी से आ रहा है और एच जो है वो कैपिटल एच से आ रहा है, ठीक है। तो अब यही तो कंडीशन होती है ना नॉर्मल सब ग्रुप की, कि अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एच में चला जाए तो एच को हम नॉर्मल कह देते हैं। तो एक रिजल्ट तो प्रूफ कर दिया, ये लेके चले तो नॉर्मल प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्स में क्या करेंगे, नॉर्मल लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच के इक्वल है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर दिखाने के लिए कंटेनमेंट दिखाएंगे कि सबसे पहले तो एक्स एच एक्स इनवर्स क्या होगा, एच में कंटेन है, और दूसरा दिखा देंगे कि एच भी इसमें कंटेन है। तो फिर इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो डेफिनेशन लगाओ कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच में बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। ये लाइन लिखनी है ज़रूर। ऑल्सो अब ये कह रहे हैं कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स से भी बिलोंग करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो इस सेट के अंदर तो इसी तरह के एलिमेंट होते हैं, तो ये वाला एलिमेंट भी तो इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये एलिमेंट उठा के यहाँ से चले थे और प्रूफ इसमें कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों की आपस में क्या हुई, कंटेनमेंट हो गई। अब आधा हिस्सा तो हमने प्रूफ कर दिया ये वाला, अब हमारे पास ये हिस्सा प्रूफ करने के लिए रह गया। तो एच को कैसे कंटेन दिखाएंगे इसके अंदर, ये देखिए इन्होंने लेट कर लिया कि x जो है वो g से बिलोंग कर रहा है और h एलिमेंट h से बिलोंग कर रहा है। अब एलिमेंट हम कैपिटल H से लेके चले हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, अगर x एलिमेंट g से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी g में जाएगा, और h तो h में जा ही रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, अगर हम x इन्वर्स h x इन्वर्स का इन्वर्स निकाल लेंगे तो वो भी h में जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली वहाँ तो x h x इन्वर्स होता है ना, एलिमेंट x होता है और उसका इन्वर्स होता है, यहाँ एलिमेंट ही हमारा x इन्वर्स है। देखो हमने x इन्वर्स को ही g में भेज दिया ना, तो इसलिए जब g का एलिमेंट इंटू h इंटू जी की एलिमेंट का इन्वर्स, वो भी तो h में जाएगा ना अगर ये नॉर्मल है। तो वही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो यहाँ पे देखिए x इन्वर्स का इन्वर्स हमारे पास x ही रह गया, तो वो भी h में चला गया। फिर इन्होंने क्या किया, x से इन्होंने प्री मल्टीप्लाई कर दी और x इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी, तो ये यहाँ पे आ गए। फिर उन्होंने बस थोड़ी सी टर्म्स को रीअरेंज किया कि एक्स एक्स इन्वर्स पेयर अलग बना लिया और लास्ट वाला भी पेयर अलग बना लिया, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए और ताकि यहाँ सिर्फ एच रह जाए, क्योंकि आइडेंटिटी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एच ही रहेगा। तो एच हमारा बिलोंग कर गया एक्स कैपिटल एच एक्स इन्वर्स में। तो एच को लेके एच से चले थे और बिलोंग यहाँ पे करा दिया, इसका मतलब एच हमारा कंटेन हो गया एक्स एच एक्स इन्वर्स में। तो 1 और 2 से हमने क्या कंक्लूड करा कि ये दोनों ही आपस में बराबर हो गए। थ्योरम नंबर 3 देखिए, a subgroup H of a group G is normal if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कन्वर्स भी प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये नॉर्मल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स H में बिलोंग करेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि x कैपिटल H एक्स इनवर्स H के बराबर हो जाएगा, हर x जो G से आ रहा है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, x से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो एक्स एच रह गया, ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आपका रिजल्ट प्रूफ हो सके, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट तभी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स इनवर्स से एक्स आइडेंटिटी बन गया, तो एक्स एच एच एक्स के इक्वल हो गया, तो हो गया ना लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल। तो एक हिस्सा तो हमने प्रूफ कर दिया। कन्वर्सली में आप लेट कर लो कि जो लेफ्ट कोसेट है एच का जी में वो राइट कोसेट के इक्वल है, यानी कि क्या है कि जो एक्स एच है वो एच वाई के इक्वल है, जहाँ पे वाई भी एलिमेंट जो है हमारा ग्रुप जी से ही आ रहा है और एक्स भी ग्रुप जी से ही है। प्रूफ क्या करेंगे, नॉर्मल प्रूफ कर देंगे एच को। तो ये देखिए इन्होंने, हमें पता है कि एच सब ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंस आइडेंटिटी तो एच के अंदर जाएगा ही जाएगा इसका, और एक्स भी एच में जा ही रहा है, तो इसका मतलब x इंटू आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग कर गया x इंटू एच में। ठीक है, देखो अगर e एलिमेंट h में बिलोंग कर रहा है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x e भी x h में बिलोंग करेगा। x को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा x ही रहा, तो x भी बिलोंग कर गया x h में, और x h हमें इनिशियली y h y के इक्वल दे रखा है, तो x भी बिलोंग कर गया h y में। इसको चाहे आप 1 का नाम दे के यहाँ पे लिख सकते हो बाय 1। ठीक, x तो बिलोंग करा दिया अब h y में। अब ये कह रहे हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू g एच एक्स क्या हो गया, राइट कोसेट है h का इन g। ठीक है, अगर कोई भी x एलिमेंट g में बिलोंग कर रहा है तो एच एक्स क्या हुआ हमारा, राइट कोसेट ही तो कहलाएगा ना h का। तो देयरफॉर क्या हुआ कि जो ई एक्स होगा वो एच एक्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ई क्योंकि ई भी एच में बिलोंग कर रहा है, वही वाला ई भी एच में बिलोंग कर रहा है, तो ई एक्स भी एच एक्स में बिलोंग करेगा। जैसे लेफ्ट का केस लेके चल रहे थे, सिमिलर वे से राइट का केस लेके चल रहे हैं। फिर वही आइडेंटिटी से एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स ही रह गया, एक्स भी बिलोंग कर गया एच एक्स में। ठीक है,
तो देयरफॉर क्या हुआ, एच एक्स और एच वाई क्या हो गए, टू राइट कोसेट हो गए एच के इन जी, और दोनों ही एक्स को कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जो इनकी इंटरसेक्शन है उसमें कोई ना कोई पॉइंट है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, वो नॉट इक्वल टू फाई है। और हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम की थी कि सिंस टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, कि जो दो राइट कोसेट होंगे या दो लेफ्ट कोसेट होते हैं वो या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच वाई जो है वो एच एक्स के बराबर हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एच था वो एच वाई के इक्वल था। यहाँ से देखो एक्स एच वाई के इक्वल था, तो इसलिए एक्स एच जो कि एच वाई के इक्वल था और एच वाई किसके इक्वल हो गया, एच एक्स के। तो तीनों ही आपस में बराबर हो गए, यानी कि एक्स एच भी एच एक्स के इक्वल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया अपना रिजल्ट प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर तो रह गया एक्स एच एक्स इनवर्स, और यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, ये एक्स इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी बन गया एच ई के, और एच ई हमारा किसके इक्वल होता है, एच के। इसका मतलब जो एक्स एच एक्स इनवर्स था वो हमारी कंटेनमेंट दिखा गया एच में, तो इसका मतलब जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर गया एच में। और अगर इस तरह के एलिमेंट एच में बिलोंग कर जाते हैं तो डायरेक्टली ही एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए थ्योरम, अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो लेट कर लीजिए एच ए और एच बी हमारे दो राइट कोसेट है एच के इन जी में, और एच को नॉर्मल सब ग्रुप लेट कर लो। तो अब इन्होंने क्या करा, ये एच ए इंटू एच बी लेके चले, फिर इन्होंने क्या किया, एच अलग रख लिया, ए और एच की पेयरिंग बना के बी को सेपरेट कर लिया। अब देखो ए एच जो है वो एच ए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि एच जो है वो हमारा नॉर्मल है। तो थ्योरम से जो लेफ्ट कोसेट होगा वो राइट कोसेट के बराबर हो जाएगा। अभी हमने पिछली थ्योरम की है। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा एच ए बी के इक्वल हो गया, जहां पर जो ए बी एलिमेंट है वो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट जब हमने निकली दो राइट कोसेट की तो वो भी एक राइट कोसेट ही है, ये पूरा एक एलिमेंट ही तो जी से बिलोंग कर रहा है ना, तो एच इंटू कोई एलिमेंट जी का तो वो राइट कोसेट ही होता है। तो दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट अगेन एक राइट कोसेट आ गई हमारे पास। तो एक हिस्सा तो प्रूफ कर दिया, कन्वर्स में आप लेट करके चल लो इसको और प्रूफ कर दो कि एच जो है वो नॉर्मल है। तो कन्वर्स में देखो, इफ एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स आर टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, देन क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट भी राइट कोसेट होगी। ये तो हमने लेके चल लिया, प्रूफ हमने ये करना है। देखो ई जो है वो हमारा एच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ई है उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ई एक्स इंटू ई एक्स इनवर्स, प्रोडक्ट लिख ली दोनों ही ई एक्स और ई एक्स इनवर्स। ठीक है, फिर वो ये जो है एलिमेंट ये बिलोंग किस में करेगा, ई एक्स किस में, एच एक्स में बिलोंग करेगा, और ई एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स में बिलोंग करेगा। आल्सो एच इज इटसेल्फ अ राइट कोसेट इन जी। एच देखो, एच खुद भी तो राइट कोसेट ही होगा ना जी में, तो इम्प्लाइज क्या हुआ, ई जो एच में जा रहा है वो अब ई किस में हो गया, एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स में भी हो गया। सो बोथ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर आइदर इक्वल टू और डिसजॉइंट। हमें पता ही एक थ्योरम कहती है कि जो दो राइट कोसेट होते हैं एच के वो या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर इक्वल होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एच एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स एच के ही बराबर होगा। क्योंकि यहाँ तो आप कह रहे हो कि एच भी राइट कोसेट है और यहाँ हमने इसको भी राइट कोसेट कहा हुआ है इनकी प्रोडक्ट को, और हमने कहा या तो वो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, तो फिर इसलिए इन्होंने इसको क्या ले लिया, एच के बराबर हर एक्स के लिए। अब एच एक्स और एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट कैसे होंगे, एच वन एक्स इंटू एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर गया एच से, जहाँ पे एच वन और एच जो है हमारे वो कैपिटल एच से आ रहे हैं। इसके एलिमेंट सेट जब इक्वल होंगे तो एलिमेंट तो बिलोंग ही करेंगे ना। तो इम्प्लाइज इन्होंने इससे क्या कंक्लूड करा कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो किस में बिलोंग कर गया, एच वन इनवर्स इंटू एच में। ये जो एच था वो उधर जाके एच वन इनवर्स बन गया, और उसी सेट के एलिमेंट को सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेट के बराबर ही होता है। तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो गया, किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से, तो इसका मतलब एच क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, कि दो नॉर्मल सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप ही आएगी।
तो लेट कर लो एच एंड के बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो आगे लेट कर लो कि जो एच और के की इंटरसेक्शन है इसमें कोई एलिमेंट टी पड़ा है। लेट कर लिया कि जो टी है वो इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब टी जो होगा वो एच में भी पड़ा है और टी के में भी पड़ा है। अब आप लेट कर लो एक एक्स एलिमेंट लेट कर लिया हमने जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो एक्स टी एक्स इनवर्स होगा वो एच में जाएगा क्योंकि एक्स जी का एलिमेंट है और टी हमारा एच का एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ, एच में चला गया। और सिमिलरली एक्स टी एक्स इनवर्स के में भी जाएगा, है ना, क्योंकि टी के में भी पड़ा और ये नॉर्मल भी है। तो अगर एक्स टी एक्स इनवर्स एच में भी है के में भी है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, जहाँ पे एक्स जी से है और एच जो है इनकी इंटरसेक्शन से आ रहा है। देखिए इनकी इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगी क्योंकि इस तरह का एलिमेंट इनकी इंटरसेक्शन में पड़ा तो वो नॉर्मल होगा।